तो अभी भी सवाल महंगा है। ये समझो कि 1 करोड़ का सवाल है। जो बताएगा वो 1 करोड़ का ज्ञान पाएगा। ज्ञानी कौन? अभी भी मौका है 1 करोड़ जीतने का। मैया, चश्मा वाली मैया गूगल से पूछने लगी, मैया अब भी बताती हूं मैं। नहीं, करोड़ का ज्ञान सुनो। ज्ञानी कौन? जो व्यक्ति ये जान ले कि इस संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। जो इतना जान ले वो ज्ञानी है। आप इतना जान लो कि भगवान के सिवा आपका बहुत गहराई से समझना, तो पता लगेगा कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। जो ये जान ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही ज्ञानी है। और जो ये कहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो अज्ञानी है। जो जगत को अपना माने वो अज्ञानी, और जो जगन्नाथ को अपना माने वो ज्ञानी है। क्लियर? इसलिए तो कहा मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं। मेरा कौन? केवल भगवान। मेरे तो जो ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा, वो कौन? वो ज्ञानी। ये हो गया ज्ञान। अब बताओ भक्त कौन? भक्त की परिभाषा बताओ मैया, आगे वाली मैया बोलो मेरी मां। भक्त कौन? इतनी लंबी परिभाषा नहीं, इतनी सी दो। हमने इतनी सी परिभाषा दे दी ना ज्ञानी की। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जो ये जान ले वो ज्ञानी। एक लाइन में हो गई हैं? ये भक्त। मैया क्या बोलती तू? हैं? जो भगवान से प्यार करे वो भक्त। ठीक। अब सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भैया जा रहे हैं। भक्त किसे कहते हैं? परिभाषा लेके आना भी। भैया आप बताओ भक्त किसे कहते हैं? सुनो, भक्त किसे कहते हैं? जो भक्त होगा वो भगवान की मर्जी से चलेगा। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो भगवान की मर्जी से चले, जैसे सुदामा जी। सुदामा जी भगवान गरीब बना दिए तो गरीब बन गए, अमीर बाद में अमीर बना दिए तो अमीर बन गए। गरीब रहें या अमीर, हर हाल में ध्यान भगवान का रहे। हर हाल में ध्यान, मेरी कोई मर्जी नहीं। जो अच्छा ये बताओ, बादल किसके हिसाब से चलते हैं? बादल किसके हिसाब से चलते हैं? किसके? जोर से। हवा किसके?
हवा जिस तरफ चलेगी बादल भी पूरब की ओर, हवा भाग रही है तो बादल भी पूरब की ओर भागेंगे। हवा दक्षिण की तरफ भाग रही है तो बादल भी। जैसे बादल के अपने कोई पांव नहीं होते, वो हवा के पांव से चलता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? क्या बादल किसके पांव से चलता है? बादल हवा जैसी चली वैसे, बादल का अपना कोई सिद्धांत नहीं, वो हवा के सिद्धांत को फॉलो करता है। ऐसे अनिरुद्धाचार्य का अपना कोई सिद्धांत नहीं। भगवान जो रास्ता पकड़ा दें, जो जिम्मेदारी दे दें, अमीरी गरीबी, हंसना रोना, जीवन मरण जो दे दें, उस हाल में हम भगवान की हर इच्छा को स्वीकार करेंगे और भगवान जो कहें उस पर चलेंगे। गरीब बना दें तो भगवान ने गरीब बनाया, इसलिए मन लगा के मेहनत करो, काम करो। पर शिकायत क्या करना? मेरे भगवान की, मेरे गोपाल की यही मर्जी है कि मैं गरीब रहूं, मैं गरीब हूं। भगवान ने अमीर बना दिया, भगवान की मर्जी में अमीर रहूं। फूलों में रखें तो फूलों में, कांटों में रखें तो कांटों में। जीवन दिया तो कृष्ण की मर्जी है, और आज मौत दे दें तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रभु की मर्जी कि हम मरें तो मर जाए। जो शिकायत ना करे, जो हर हाल में ईश्वर की कृपा माने। अब आप लोग क्या कहें? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, ये भक्ति नहीं है। हे भगवान मेरी बहू को जो आप देंगे वो आपकी कृपा है। अब बेटी हो या ना हो, जुड़वा हो जाए, बेटी बेटा हो जाए, बेटी बेटी हो जाए, बेटा बेटा हो जाए या ना हो, जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव माने वो भक्त है। और जो कहे नहीं हमें तो बेटा चाहिए था, आपने बेटी दे दिया, अब आपकी हमारी कट्टी, अब बात नहीं करेंगे। ये स्वार्थ है, ये भक्त नहीं है। जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो क्या है? वो स्वार्थ है। और जो भगवान के हिसाब से चलना चाहे वो, हाँ, जैसे बादल हवा के हिसाब से चलते हैं, ऐसे भक्त भगवान के हिसाब से चले। हम बादल बने कृष्ण के और जहां वो चलाएं। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हाँ जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये भक्त है। भक्त यही कहता है कि जहां मर्जी सुख दो, दुख दो, हानि दो, लाभ दो, जीवन दो, मृत्यु दो, हम तो कोई शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने मार क्यों दिया, कोई बात नहीं। मैं छत से गिर गया था, मेरा एक पांव टूट गया था, कोल्हू 20 फीट ऊपर से 20-25 फीट के ऊंचाई थी। 2012 या 13 की ये घटना है। पांव मेरा टूट गया था, मैं हॉस्पिटल 2 महीने पड़ा रहा बिस्तर पे, बैसाखी लेके चलता। डॉक्टर बोला कि अब आप कभी अच्छे से चल ना पाओगे, लंगड़ाते हुए चलोगे ऐसे, डॉक्टर ने मेरे को बोला। हड्डी मैया फ्रैक्चर हो गया, कोल्हू टूट गया। लेकिन जब कोल्हू टूटा, एक पांव मेरा टूटा तो दूसरा पांव मेरा सही था। मैंने शिकायत नहीं की कि तुमने पांव तोड़ दिया, मैंने उसमें भी धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा कितनी है, दोनों पांव टूट जाते तो मैं लंगड़ा ही हो जाता, एक तो कम से कम आपने बचा रखा है, उसका धन्यवाद। आपकी यदि मर्जी यही है कि मैं लंगड़ाता हुआ चलूं तो कोई बात नहीं, मैं वैसाखी लेके चलता कुछ समय। फिर मैं वैसाखी लेके ना, मेरा मन नहीं लगा, मैं हॉस्पिटल से 2-3 महीने बाद छूटा तो पड़े पड़े
हालत खराब हो चुकी थी, बहुत दिनों से धाम छूटा, तो मैं ना चित्रकूट चला गया वैसाखी लेके, घर वालों को बताए बिना। दवाइयां चल रही थी, कोई एक गोली लेके नहीं गया। मैं भागा चित्रकूट, और उसी लंगड़ेपन में वैसाखी से मैंने लंगड़ाते हुए कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और मैंने कहा कि प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं लंगड़ा होके चलूं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। अब देखो, यदि आपने खड़ा किया, 20 फीट से गिराया, मार दिया होता तो मर गया होता, पर आपने जिंदा रखा है, तो अब आज्ञा दो कि शरीर को क्या आज्ञा है, क्या करें हम आगे। हमने अपने आप को सौंप दिया, और जब सौंपा तो भगवान ने ऐसा ठीक किया कि अब देखो, मैं लंगड़ाता भी नहीं हूं, मैं दौड़ता भी हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने जब फाइनल एक्सरे किया आखिरी में, उसको भी आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने खुद बोला था कि पांव छोटा हो जाएगा, क्योंकि हड्डी टूट गई है, कई टुकड़े हो गई थी। अब जोड़ेगी तो थोड़ा सा छोटा, जब जोड़ेगी तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं, सब ठीक जस का तस। भगवत जाने भगवान। लंगड़े को गीता में के श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो गूंगा भी बोलता है। मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है, और मेरे जैसा लंगड़ा यदि कामतानाथ जी की परिक्रमा कर लिया, तो ये बल मेरा नहीं था, भगवान का बल तब भी था, भगवान का बल आज भी है, और आगे भी भगवान के बल से ही ये जिंदगी चल रही है और चलती जाएगी। मुझे ना जीने का शौक है ना मरने का। मार दो तो मर्जी आपकी, जिलाओ तो मर्जी आपकी, हंसाओ तो आपका, रुलाओ तो आपका, खिलाओ तो आपका, भूखा रखो तो आपका। ये गुण, ये लक्षण आप इस तरह से समर्पण करें कि हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करें। यही भक्त का लक्षण है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, ये परिभाषा अलग हो जाएगी। भक्त किसे कहते हैं? भक्त कहते हैं जो अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, और जो मर्जी प्रभु की, ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी माने, अपनी कोई इच्छा ना हो। ये लक्षण भक्त का है। यदि आप इस तरह से समर्पित हैं, तब तो जीवन में बदलाव होगा, वरना कुछ नहीं बदलाव। बोलो हाँ। बदलाव जरूरी है, परिवर्तन, और वो बदलाव क्या है? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। यही है, ये भक्त का लक्षण है। अब आप लोग क्या करते हो? इतनी बड़ी डिमांड लेके भगवान, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये ऐसे मांगते हो जैसे भिखारी हो। क्या जरूरत है मांगने की? भगवान क्या बिना मांगे नहीं देते? उत्तर दो। आंख आप लोगों ने मांगी है कि बिना मांगे दिया? कान आप लोगों ने मांगे थे कि बिना मांगे दिया? हे भगवान हम जा रहे हैं, थोड़ा कान भी दे ही देना, 2 आंख लगा देना सही जगह, ऐसा बोला था आप लोगों ने? मैया गुस्सा हो क्या मेरी मां? नहीं। ये बताओ, आप लोगों को कान मांगने से मिला कि बिना मांगा? पांव बिना मांगे मिले कि मांगने से? जब बिना मांगे अनमोल आंख, अनमोल कान, अनमोल शरीर, अनमोल जीवन दिया है, तो क्या उस परमात्मा में तुम्हें भरोसा नहीं है कि बिना मांगे सब देगा? तुम भक्ति प्रेम से समर्पण तो करो, उसे याद तो करो प्रेम से। उसके लिए प्यार, प्यार है नहीं, वो मांगो, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, भरोसा तो करो। हमारे भगवान तो बिना कानों के सुनते हैं। क्या चाहिए? चलो बताओ, सुदामा जी ने मांगा कि नहीं मांगा?
सुदामा जी क्या मांगे कि कन्हैया मैं गरीब हूं, कुछ दे दो। बोलो क्या नहीं दिया? बोलो मेरी मां, क्या सुदामा को बिना मांगे नहीं दिया? तो आपको नहीं देंगे? आपको मांगने से देंगे? सुदामा ने मांगा नहीं, भगवान ने सब कुछ बिना मांगे दिया। बोलो हां। विभीषण ने मांगा नहीं, लंका का सिंहासन बिना मांगे दिया। समर्पण किया तो भगवान ने भी अपने को समर्पित कर दिया। हनुमान जी को, अच्छा हनुमान जी ने क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? मांगा सबको राजा बनाया, विभीषण को राजा, सुग्रीव को राजा। हनुमान जी को क्या बनाया? राम जी ने क्या बनाया? बताओ, विभीषण बड़े, सुग्रीव बड़े कि हनुमान जी बड़े? बोलो। सबको राजा बना के बड़ा बनाया, पर हनुमान जी को अपने चरणों में बिठा के भगवान ने कहा मेरी पूजा होगी, उससे पहले हनुमान आपकी पूजा होगी और मेरे से ज्यादा होगी। इसलिए राम के मंदिर कम, हनुमान जी के मंदिर। इसलिए भगवान से मांगना नहीं पड़ता। आप लोग मांगते हैं, आपके भगवान बहरे हैं क्या? कहने के बाद सुनते हैं। हमारे भगवान तो बिना कहे समझते हैं। क्यों? आप लोग ऐसे मांगते हो जैसे भगवान बहरे हों। भगवान हाँ अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। उद्धव जी गए ज्ञानी बनकर और गोपियां हैं प्रेमी। अच्छा, ज्ञान और प्रेम को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, ज्ञानी का कि प्रेमी का? ज्ञान और प्रेम में अंतर क्या है? ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, बस इतना। इसलिए ज्ञानी बनना अच्छा है, पर भक्त बनना और भी अच्छा है। इसलिए भक्त कौन? जो समर्पण कर दे। हर इच्छा, सारी इच्छाएं किसकी? हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, मर्जी आपकी। भगवान का विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। त्रेता के जाम्बवंत जी ने द्वापर में अपनी पुत्री से विवाह भगवान का कराया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। ये यमुना जी कौन है? भगवान की पत्नी है। चौथी। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवा विवाह भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। आठवां विवाह किसके साथ? लक्ष्मणा। भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 पत्नियां थी उसकी। अब भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया और कह रहा था
कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सबसे विवाह करूंगा। तो अभी उसके कैद खाने में 16,100 कन्याओं को जोड़ लिया और उसका सपना था 20,000 हो जाएंगी, मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। भगवान ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। जाओ देवियों, किराया भाड़ा लो, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। घर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रही हो, अब तुम्हारा ब्याह किससे करें, कौन करता, अब तो हमारा ब्याह होगा नहीं। अब ऐसा करो कि हमें जहर दे दो, हम मर जाएं, क्योंकि अब जीते जी सम्मान तो मिलेगा नहीं। पराये पुरुष के पास कोई नारी रह जाए तो सारी जिंदगी, उस जमाने में आज भी क्या उस नारी को सम्मान मिलता है जो पराये पुरुष से संबंध रखती है? बोलो। अब भगवान से कह रही हैं सारी कन्याएं 16,100, या तो आप हमें स्वीकार कर लो, पति बन जाओ हमारे, या तो हमें मार डालो। क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? मैया क्या करें बताओ? मैया क्या करना चाहिए भगवान को? मरने दें उनको के विवाह करके उन्हें सम्मान दें? हैं? जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था उन नारियों को विवाह करके भगवान ने सम्मान दिया है। उन नारियों का क्या हुआ? जोर से सम्मान। इसलिए भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। 16,108 विवाह। हर रानी के लिए भगवान ने महल बनाए और हर रानी के गर्भ से 10-10 बेटा हुआ। भगवान के कितने बेटे हुए हैं? मैया मोबाइल निकालो अपना, भैया जोड़ो, ये छोरा मोबाइल निकालो। 16,108 गुणित 10 करो। 16,108 गुणित 1,68,000। 16,108 गुणित 10 160। 1,61,000। 1,61,000 बेटे हैं भगवान के। भगवान कृष्ण के कितने बेटे हैं? 1,61,000। और आपके? भगवान के इतने बेटे हैं 1,00,000 और 16,108 रानियों से एक एक बेटी हुई सबसे, तो 16,108 भगवान कृष्ण की पुत्रियां। ऐसे भगवान। अच्छा भगवान ये बताओ 16,108 पत्नियों में 15वें नंबर की पत्नी से कम मिलते रहे होंगे और 5वें वाली से कम मिलते रहे होंगे और 2,000वें नंबर वाली से कम। अलग अलग मिलते कि एक साथ? बोलो। तो यहां एक चीज आपको मैं मेंशन कर दूं, बताऊं। भगवान की पत्नियां कितनी हैं? जोर से। और कृष्ण कितने हैं? जोर से। कृष्ण भी 16,108 रूपों में हर पत्नी के साथ अलग अलग रहते, क्योंकि वो भगवान है। आप यदि 100 विवाह कर लें तो 99 वाली पत्नी के पास कब तक पहुंच पाओगे?
एक में ही आदमी परेशान है, एक वाले ही रो रहा है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा कह रहा था एक आदमी। एक में ही आदमी पंचर हो गया। बोलो हाँ। और भगवान 16,108 पत्नियां और इतनी बेटियां और 1,61,000 बेटों के बाद भी मुस्कुरा रहे। क्यों? क्योंकि वो, इसलिए इंसानों की तुलना भगवान से कभी नहीं हो सकती। हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है। हम मरने वाले हैं, जन्मा है, भगवान अजन्मा है। कुछ लोग भगवान से नहीं बराबरी करते कि भगवान ने रास रचाए हम भी रचाएंगे, भगवान ने प्रेम किया राधा से हम भी करेंगे, तो भगवान ने गोवर्धन उठाए थे, तुम भी उठाओ। कालिया नाग पर नृत्य किया था, तुम भी जरा देख लो एक आध कालिया। भगवान भगवान, इसलिए इंसान को इंसान की तरह सोचना चाहिए। भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, क्यों विवाह हुए? ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। भगवान, मैंने कई बार इसकी एक कथा बताई है कि 16,000 भगवान के विवाह क्यों हुए। कहो तो एक कथा है, छोटी सी बता दूं, क्योंकि जानकारी हो तो पूरी हो, नहीं तो अधूरी जानकारी से संशय हो जाता है, डाउट। सुनो, आपने बद्रीनाथ कभी गए होंगे? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? जोर से। बद्रीनाथ में कौन भगवान है? बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान है। तो बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। कौन तपस्या कर रहा? जोर से। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे। तो इंद्र को लगा कि ये नारायण तपस्या कर रहे हैं, कहीं इंद्र को ये लगा कहीं ये तपस्या करके हमारी सिंहासन न छीन लें। इंद्र को भी अपनी सिंहासन का ही रात भर डर रहता है। भगवान पर डाउट कर रहे हैं, जबकि भगवान ऐसे करोड़ों इंद्र चुटकी में बिठा सकते हैं। इंद्र ने 16,100 स्वर्ग की जितनी स्वर्ग की टोटल अप्सराएं हैं 16,100, है ना? वीआईपी से वीआईपी और लोकल से सब तरह की वैरायटी, गोरी काली लंबी ठिगनी मोटी पतली सब, टोटल 16,100 अप्सराएं थी इंद्र के पास। सारी अप्सराओं को कह दिया जाओ नर नारायण की तपस्या भंग करो। अब आई 16,000 इंद्र की आज्ञा से करने लगी वो अपना नाच गाना। कामदेव भी आए, बाण चलाए भगवान नारायण पे, पर भगवान पे काम का क्या प्रभाव होगा? अब सराय नाच वाच के थक गई, उनका सब फूल वूल के सब बिखर गए माला वाला। भगवान की समाधि खुली। जब बहुत शोर शराबा हुआ तो भगवान ने देखा तो कन्याओं को लगा हाँ 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 हाँ, अप्सराओं को लगा अब खुली समाधि। भगवान ने कहा बैठो, थक गई होगी बैठो। भगवान ने अपनी जंघा पे हाथ मारा ऐसे, तो जंघा से भगवान ने एक सुंदर सी अप्सरा को प्रकट कर दिया, उर्वशी। और जब उर्वशी को प्रकट किया तो उनके आगे जितनी 16,100 वो सुंदरियां थीं, अप्सराएं, वो भगवान की उस अप्सरा के आगे वो अप्सराएं फीकी पड़ गईं। वो बोली राम राम, इनकी तो जांघ से ऐसी प्रकट हो रही हैं तो हमारी क्या जरूरत है।
भगवान बोले सुनो, ये अप्सरा ले जाओ, इंद्र को भेंट करना, जाओ। हम तपस्या कर रहे हैं, हमें कोई इंद्रासन नहीं चाहिए, जाओ इंद्र से कह देना शांति से आराम से सोए। सारी अप्सराएं लज्जित हो गईं। कहा प्रभु ये बताओ हम और कब तक ऐसे नाचती रहें? ऐसा करिए आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान नारायण बोले कि हम स्वीकार कर लेंगे तो भी इंद्र का मनोरथ पूरा हो जाएगा। हमारी तपस्या बिगाड़ने भेजा है और तुमसे ब्याह कर लेंगे तो बिगड़ जाएगा। 16,100 सारी जिद पकड़ ली, प्रभु आप हमारे पति बन जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पति आप बनो हमारे। भगवान बोले अभी हम तपस्या कर रहे हैं, अभी आप सब स्वर्ग जाओ, हम द्वापर में आएंगे कृष्ण बनकर, तब आप 16,100 अप्सराओं से तब आप प्रकट होना धरती पे, हम आपसे विवाह करके आपका मनोरथ पूरा करेंगे, जाओ। तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि हम विवाह करेंगे। ये स्वर्ग की अप्सराएं थी, सबसे विवाह किया और 16,100 वो अप्सराएं और 8 भगवान की मुख्य पटरानियां। बात समझ में आई? 8 अलग हैं। 8 में कौन कौन है? 8 में एक लक्ष्मी है। 8 में एक कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कौन है? जोर से, रुक्मणी जी। एक विरजा माता है जो 4 नंबर की यमुना जी। एक पृथ्वी माता है, एक पृथ्वी, ये पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी कौन है? भगवान की पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है। तो ये भगवान की एक पत्नी है सत्यभामा। बोलो हाँ, सत्यभामा पृथ्वी माता का ही अवतार है। भूदेवी, लीला देवी, श्री देवी, ये सब भगवान की पत्नियां हैं। तो इनमें 8 मुख्य और 16,100 अप्सराएं, टोटल 16,108 भगवान ने विवाह किए। तो क्यों विवाह किए? कारण ये था, वरदान दे दिए थे। एक दिन भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी से ना बात हो गई। क्या? भगवान कृष्ण बोले रुक्मणी तुमने हमसे क्यों विवाह कर लिया? तुम्हारा तो शिशुपाल से तय था। रुक्मणी जी बोली कि प्रभु आप ही हमारे पति हैं, हम किसी और को नहीं। भगवान बोले ऐसा करो अभी भी तुम्हारा मन हो तो चली जाओ। ये बात तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो चुके। जाओ। रुक्मणी जी बेचारी मूर्छित हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप से 2 हाथों से पकड़ा, एक हाथ से पसीना पहुंचा रुक्मणी जी का, एक हाथ से पंखा झलका रहे। भगवान भी अपनी पत्नियों से, भगवान लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं। बोलो हाँ, वहां बैकुंठ में लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं और यहां वही लक्ष्मी जब राधा रानी बन के आती हैं तो श्याम सुंदर राधा रानी के पांव दबाते हैं। श्याम सुंदर किसके पांव दबाते हैं? बात समझ में आई है? पत्नी पांव दबाती हैं पति के। नहीं आप लोग नहीं दबाती? मैया आप पांव दबाती हो अपने पति के? क्या मैया नहीं दबाती हो पति के पांव? मैया आप दबाती हो? मैया आप लोग नहीं दबाते? लाल मैया आप पति के चरण दबाती हो? नहीं। वही लोग अच्छे हैं जो थोड़ा चंचल हैं। अब क्या दिन भर बैठे रहो ऐसे बंदर जैसा मुंह बनाकर? थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा बात कर लो, थोड़ा झूम लो, कहीं मौका मिले थोड़ा नाच लिया करो। कुछ लोग हैं ना, नहीं हमको नाचना नहीं आता। अरे नाचने का कह रहे हैं, जहर पीने का नहीं।
नाच लो, जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। नाचता कब है व्यक्ति? जब दुखी होता है तब, या जब सुखी होता है तब? हाँ, अरे नाचने से प्रसन्नता होती है। आप कभी नाचिएगा, आप अपने आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं अपने घर की कुंडी लगा के पति पत्नी बेटा बेटी दादा दादी सब लोग एक भजन चलाओ, सब घर में आधा घंटा नाचा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाचो कूदो, क्या जिंदगी जीना बिंदास। बोलो हाँ। स्वस्थ भी रहोगे, पसीना आएगा, नाचोगे, स्वस्थ रहोगे, उछलोगे कूदोगे, खुशियां बढ़ेंगी। बाप बेटे का हाथ पकड़ के नाचे, बेटा बाप का हाथ पकड़ के नाचे, बहू सास का हाथ पकड़ के नाचे। बोलो हाँ, नाचो, खुश रहो। अब नहीं, हमें नाचना नहीं आता, नहीं आता, सीख लो, कोई पैसा लग रहा है। खुश रहा, जैसे भी खुश रहा जाए, खुश रहने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? बात बात में आप लोग रोते हैं, परेशान रहते हैं। जिंदगी परेशान रहने के लिए मिली है कि खुश रहने के लिए? खुश रहा करो, जो होना है वो होगा। होने वाले के चक्कर में परेशान क्यों? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जिंदगी है, गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जिंदगी खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, सीरियस नहीं। सीरियस कहाँ होना चाहिए? सीरियस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया, अभी तक हमने कोई पुण्य नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, पुण्य की कमाई नहीं की, बुढ़ापा। ये सीरियस सोचने का विषय, सीरियस यहां हो जाओ। अब आप लोग सीरियस कहां होते हैं? बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है महाराज, नहीं हो रही है तो प्रयास करते रहो, लड़का ढूंढते रहो, तैयारी करते रहो, हो जाएगी। तुम्हारे टेंशन करने से थोड़ी हो जाएगा ब्याह। घर नहीं बन रहा है महाराज, बड़े टेंशन में है। टेंशन लेने से घर बन जाए तो हम भी लेते हैं टेंशन। टेंशन लेने से नहीं, मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, पैसे बचाओ, खुश रहो, घर बनेगा। मेहनत करने से सब होगा, सोचने से, टेंशन लेने से नहीं होगा। वही उतना ही सोचो जितना ठीक ठाक है। सोच सोच के डिप्रेशन में ना जाओ, वर्तमान को ना बिगाड़ो भविष्य की चिंता से। चिंता कर रहे हो 2030 की और खड़े हो 2026 में, 30 तक पहुंच पाओगे इसकी भी कोई गारंटी है? जहां तक अब वो एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी जज साहब के पास पहुंच गए। पति बोला मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। पति क्या बोला? डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी क्या बोली? ध्यान से सुनना, पत्नी क्या बोली? इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों में लड़ाई हो गई। पति बोला मेरी बात नहीं सुनती तू, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं इंजीनियर बनाऊंगी। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, इंजीनियर बनाऊंगी। ले भैया, पति को आई गुस्सा, एक थप्पड़ जमाया। बात नहीं सुनती है, डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने भी पकड़ लिए बाल, दिया ठूसा, दो ले, तू ही बस मारेगा, मैं भी मारूंगा। इंजीनियर बनाऊंगी मैं, मेरा बेटा है, 9 महीने पेट में रखा। अब दोनों में खूब हल्ला हुआ, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? चलो पुलिस के पास चलो, इसने हमें मारा है, हमें हमारी बात मानो। पुलिस के पास गए, कंप्लेंट लिखी, पत्नी की भी पति की भी, दोनों को जज के सामने खड़ा किया।
पत्नी बोली जज साहब ये बताओ बेटे पर माँ का अधिकार ज्यादा है कि बाप का? जज साहब बोले माँ का अधिकार ज्यादा। तो मैं कहती हूँ इंजीनियर बनाऊंगी। बाप बोला कि महाराज पढ़ाना लिखाना पैसा तो मुझे कमा के देना है, मैं सोचता हूं डॉक्टर बनेगा, भविष्य सेफ हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा ये बताओ अपने बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है, बच्चा कहाँ है? दोनों बोले अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं। अभी बच्चा नहीं हुआ और लड़ाई चालू है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बस यही हाल दुनिया का है, जो है नहीं उसका सोच सोच के परेशान है, जो है नहीं उसका सोच सोच के हम परेशान है। जज साहब बोले जब हो जाए तब आना, जाओ अभी उससे पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहता है। आप लोग भी परेशान हैं, वर्तमान को जियो, वर्तमान में खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो और इतना टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी खुश रहने को मिली है। हाँ, हर हाल में क्या रहेंगे? हाँ, जो भगवान देंगे उसमें हम। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। कोई जो हो रहा है उसमें भगवान की कोई इच्छा है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी